क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कर लिया होगा आपने। क्या आपने ये क्वेश्चन देखा है जो 2026 में पूछा गया था बोर्ड्स के एग्ज़ाम में? तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस 6 इक्वल्स टू 0 का रूट्स रैशनल है। यानी इसका 2 रूट्स होता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है पावर 2, तो इसका 2 रूट्स होगा, दोनों का दोनों रैशनल। रैशनल में तो पता ही होगा, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हमें p का वैल्यू ढूंढना है। कैसे ढूंढे p का वैल्यू? तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट जानना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो पहले हम a b c लिख देते हैं। a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। b क्या है? x का कोफिशिएंट जो कि माइनस p है। माइनस आप इग्नोर मत करना, ठीक है? माइनस प्लस इग्नोर कर सकते हो, प्लस आपको माफ कर देगा, माइनस माफ नहीं करेगा। c इक्वल्स टू 6। ओके, तो अब हमें डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बताता है कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल होगा या नॉट रियल होगा, रियल में भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो, अगर हमें रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा मिलना पड़ेगा, और अगर हमारा रूट्स नॉट रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो रैशनल नंबर्स तो रियल नंबर्स के अंदर ही आता है ना? रैशनल और इरेशनल मिलकर रियल बनाता है। तो इसी के अंदर, यानी ये केस के अंदर ही हमारा आंसर छुपा होगा। यानी डी का वैल्यू क्या होता है? डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। इसी से हमारा रूट्स निकलेगा। तो ये रूट्स कैसे होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए। रैशनल रूट होने के लिए हमें इसे क्या होना पड़ेगा, या ये डी को क्या होना पड़ेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना पड़ेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तभी ये रूट से बाहर निकलेगा, और जो हमारा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फिर रैशनल हो जाएगा। तो हमें ये डी का जो वैल्यू है वो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले तो हम डी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू हो गया माइनस पी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 6, यानी पी स्क्वायर माइनस 24। तो अब बताइए पी का वैल्यू में क्या रखूं कि डी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? तो आप ऑप्शन से आप ये कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। 1 बैठाने से 1 स्क्वायर माइनस 24, तो ये तो माइनस 23 आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, ये तो रियल नंबर ही नहीं रहेगा, रेशनल तो दूर का बात है। -5 बैठा सकता हूँ क्या? तो -5 अगर बैठा है तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? ये 25 हो जाता है, -24। यस, 1 आ रहा है, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यस, हम दूसरे नंबर्स भी ट्राई कर सकते हैं। 25 भी रख के ट्राई करेंगे। 25 रखेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, -24 6 21 हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। √5 रखे तो √5 का स्क्वायर -24, √5 का स्क्वायर 5 होगा, -12, फिर नेगेटिव नंबर आ जाएगा 21। तो हम ना नेगेटिव नंबर अफोर्ड कर सकते हैं, ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अफोर्ड कर सकते हैं। हमें बस हमें सिर्फ चाहिए क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि p का वैल्यू -5 बैठाने से आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि है -5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाए एग्जाम से पहले।